हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं पंजाब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। पंजाब में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म कब आने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है, और पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा पीपीएमईटी के नाम से एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। और इस एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और सिलेबस क्या रहने वाला है, और कॉलेज कौन कौन से हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, पंजाब के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, मैं इस पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप पंजाब से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है बच्चों कि आपको पीपीएमईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। आपको पीपीएमईटी का एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और इस एग्जाम में अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और मार्क्स कम आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। करेक्ट। अब बच्चों देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई किसका होगा एडमिशन बीएससी नर्सिंग कोर्स में। पंजाब से अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों? तो आपके 12th में होना चाहिए पीसीबी। याद रखना बच्चों, आपके 12th के अंदर कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए बेटा? पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ में इंग्लिश भी होना चाहिए, है ना। गर्ल्स और बॉयज दोनों ही पंजाब बीएससी नर्सिंग पीपीएमईटी एग्जाम के लिए अपीयर है, दे सकती है, एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। बेटा देखो, मिनिमम एज लिमिट 17 है, 17 वर्ष है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी एज 35 भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जी। अब देखिएगा बच्चों, मैं एज लिमिट पे एक बार फिर से आपको बात कर दूं। पीपीएमईटी का जो फॉर्म आएगा 2024 का, इसमें बच्चों कौन फॉर्म फिल कर सकता है? मैंने इतना तो बता दिया कि 12th बायो के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो 12th पास आउट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो 12th अपीयर हैं, जो अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी फिल कर सकते हैं। आपकी एज 17 से लेकर के 35 के बीच होनी चाहिए। अगर 35 से प्लस हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल आइडिया बताऊं तो बच्चों, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से 2007 के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है तो बेटा आप फॉर्म नहीं भर सकते। समझ में आई बात? आपकी 17 साल एज अभी नहीं हुई है, लेकिन 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 के हो रहे हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके। अब देखिए बच्चों, अब मैं बात करूंगा कि फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे आता है। तो बच्चों ये वेबसाइट है www.bfuhs.ac.in। बच्चों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस, इस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म किस नाम से आएगा? पीपीएमईटी 2024 के नाम से फॉर्म भरा जाएगा। ओके, बिल्कुल। अब देखिएगा बच्चों, हम बात करेंगे कि भाई फॉर्म कब आने वाला है। अगर बच्चों अपन 2023 की बात करें, 2023 की बात करें, तो 2023 में बच्चों जो आपके फॉर्म फिल हुए थे वो जुलाई में फिल हुए थे। देखिए ये बच्चों 2023 का शेड्यूल है। 2023 के अंदर आपके जो फॉर्म आए थे बेटा वो जुलाई में आए थे। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक आपके
फॉर्म भरे गए थे बेटा, और 23 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था। 25 जुलाई जो है बच्चों वो ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट थी, और 28 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था। आपको फॉर्म भरने के लिए केवल और केवल 10 दिन का टाइम मिलता है। इस बार शायद 15 दिन का चांस मिल सकता है, तो इस बार फॉर्म थोड़े जल्दी आएंगे बेटा। अगर मैं बात करूं पीपीएमईटी की, तो एक बात आप याद रख लें, सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिए बेटा। पीपीएमईटी का 2024 के लिए फॉर्म कब आने वाला है और एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है। फॉर्म बेटा या तो आपका मई में आएगा, और या फॉर्म कब आएगा, जून में। या तो आपका फॉर्म आएगा मई में, और या आपका फॉर्म कब आएगा बेटा, जून में, है ना। और आपका जो एग्जाम है, जो ये एंट्रेंस एग्जाम है, ये कब होने वाला है, ये होगा बेटा जुलाई के लास्ट वीक में। जुलाई का जो लास्ट वीक होगा उसमें पीपीएमईटी का एंट्रेंस एग्जाम होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न क्या होगा, ये देखिए बच्चों, ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे बच्चों, टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे 100, और एक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का है ना। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है जी, 4 का। तो जो ये पूरा पेपर है ना बेटा, ये आपका 400 मार्क्स का होगा, और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखना, नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखना, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, है ना, बिल्कुल। और यहां आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलते बेटा, इसमें इस एग्जाम में आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं ओएमआर सीट के अंदर। ओएमआर सीट में ए, बी, सी और डी, ये तो भाई क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है और उसमें आपको लगता है कि सी सही होगा, तो आप सी भरेंगे। लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि यार मुझे तो आंसर आ ही नहीं रहा, अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है तो फिर आपको ई फिल करना है। क्या भरना है बेटा, ई फिल करना है। अगर आप कोई भी कॉलम नहीं भरते हैं तो फिर आपको माइनस मार्क मिलेगा 1। समझ में आई। तो आपको तो भाई सारे ही क्वेश्चन करने, ई तो किसी में भरना ही नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं वो तो करने हैं, जो नहीं आते हैं वो भी अटेंड करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वेरी गुड। अब बच्चों देखो, मैं प्रीवियस ईयर का आपको अभी पेपर भी दिखाऊंगा, लेकिन फॉर्म कैसे भरा जाता है वो भी बताऊंगा। इससे पहले बच्चों मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं। देखिएगा भाई, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप पंजाब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो बेटा, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एप्पल फोन यूजर हैं तो भी विजय एजुकेशन का ऐप स्टोर में मिलेगा। एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो भी विजय एजुकेशन ऐप आपको मिल जाएगा। और आप लैपटॉप में, टैब में, है ना, कंप्यूटर में भी क्लासें विजय एजुकेशन की देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विजय एजुकेशन ऐप जब आप डाउनलोड करोगे और उसमें जब मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन करोगे, तो अंदर आपको बीएससी नर्सिंग वाले सेगमेंट में ये ब्रह्मास्त्र के नाम से ऑनलाइन बैच मिलेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। इस बैच में बेटा आपका जो पीपीएमईटी का पेपर है वो चलता है इंग्लिश में, और हम इसमें इंग्लिश में आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है कि नहीं है। प्रॉपर पीपीएमईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें हम नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, पांचों ही सब्जेक्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें आपको लाइव क्लासें भी मिलेगी
और साथ में रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेगी, आपको डीपीपी भी मिलेगी, आपको टेस्ट भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, पीवाईक्यू भी मिलेंगे, है ना। बहुत शानदार और यूनिक प्रिपरेशन आपको मिलेगी बेटा। अभी इस बैच की जो प्राइस है बेटा वो 790 आपकी लग रही है। पहले होली पर 690 थी, अब 790 रुपए आपके लग रहे हैं। ये भी बहुत कम है बेटा, आपको ही पता है हम केवल ऐप का चार्ज लेते हैं, हम बच्चों से ज्यादा फीस कतई नहीं लेते, हमारे ये सिद्धांत में ही नहीं है बेटा। हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपको एक मंच दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप पढ़िए, आप मेहनत कीजिए। आप जब ऐप में जाके कोर्स को बाय करने के लिए इस ब्रह्मास्त्र पेज पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको बेटा आई एम इंटरेस्टेड लिखा हुआ दिखेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का जो लिंक है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा, फिर उस लिंक पे क्लिक करके पे करते ही बैच आपका ऐप में एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप खुद से बैच चालू नहीं कर पा रहे हैं बेटा तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा विजय एजुकेशन का हेल्पलाइन नंबर, आप स्क्रीनशॉट ले लें उसका, है ना मेरे दोस्तों। देखिए मैं नंबर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए 9672721229 9672721229। आप इस नंबर पे बेटा फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा करके भी अपना बैच चालू करा सकते हैं। यह नंबर व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं और आप इस नंबर पे बेटा कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, और दूसरे ये जो नंबर है इन पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमने पंजाब के लिए बेटा एक विजय एजुकेशन की शानदार बुक्स भी निकाली है, आप उस बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं ऐप में जाके, पूरा एड्रेस भर के 7 दिन में बुक्स की डिलीवरी आपके घर तक हो जाएगी, है ना। और बुक्स के लिए एक हेल्पलाइन भी है बेटा, उस हेल्पलाइन पे कॉल करके भी आप अपनी बुक्स मंगवा सकते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है। तो बेटा ये चीजें हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, वेरियस डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, बेसिक हेल्थ केयर सर्विस, प्राइमरी हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मेडिकल केयर। इसके अलावा बच्चों नॉर्मल जो हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट होते हैं, वार्ड होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता है, डिजीज के बारे में, हेल्थ के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, नॉर्मल बीपी कितनी होती है, कार्डियक आउटपुट, हार्ट बीट किससे सुनते हैं, है ना, हार्ट में कौन से वाल्व होते हैं, है ना, निमोनिया डिजीज का क्या कारण है, टीबी का क्या कारण है, वैक्सीन क्या होता है। इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, डरने वाली कोई बात नहीं है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसी तरह से बच्चों जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत ही बेसिक चीजें आती है बेटा, इंग्लिश ग्रामर में भी कुछ भी टफ चीजें नहीं आती है, बहुत ही बेसिक चीजें आपके इंग्लिश ग्रामर में आती है, जैसे कि आर्टिकल है, स्पीच है, नरेशन है, क्लॉज है, वॉइस है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है ना। ग्रामर से रिलेटेड काफी चीजें जो है पूछी जाती है, कंपोजिशन पूछा जाता है, मतलब बेसिक इंग्लिश आती है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और इसके अलावा बच्चों पेपर तो आपको पता ही है इंग्लिश मीडियम में होता है आपका, है ना। और जो आपका सिलेबस रहता है बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, उसमें 11th और 12th की पीसीबी पूछी जाती है, 11वीं और 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती है, और वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब तो काफी चैप्टर बेटा रिमूव कर दिए आपको पता है, तो 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, साथ में इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये आपका पेपर पैटर्न है, और इसी पेपर पैटर्न के अनुसार विजय एजुकेशन ऐप पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखिएगा बेटा, ये आप देखेंगे तो ये हमारे नर्सिंग के पंजाब में कॉलेज है, आप एक बार देखिए, ये नर्सिंग के कॉलेज है बेटा, बहुत ही शानदार। गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर, गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला, गवर्नमेंट कॉलेज गोंदवाल साहिब, गवर्नमेंट कॉलेज बादल, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपका बादल, फिर गवर्नमेंट कॉलेज फरीदकोट, गवर्नमेंट कॉलेज फैजिल का। ये बीएससी नर्सिंग के बेटा टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, आपका सपना होना चाहिए इन कॉलेजों में एडमिशन लेने का, ठीक है ना। फिर ये प्राइवेट कॉलेज है, देखो आदर्श कॉलेज पटियाला, अजीत कॉलेज संगरूर, इनमें भी एडमिशन पीपीएमईटी के थ्रू ही होता है बेटा। और इंडिया के जो स्टूडेंट है, जो पंजाब प्रॉपर पंजाब के हैं,
वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके मदर या फादर पंजाब में सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी इस बीएससी नर्सिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनआरआई हैं वो भी बच्चों पीपीएमईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी जो एथलीट हैं या जो फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलता है बेटा। और जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, उनकी तो फीस बहुत कम लगती है प्राइवेट कॉलेज में भी। ये बेटा आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पंजाब के अंदर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेटा इससे मान्यता प्राप्त 100 से भी ज्यादा बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं, 100 प्लस बेटा कॉलेज हैं। और इनमें एडमिशन किसके थ्रू मिलता है? पीपीएमईटी के इस एग्जाम के थ्रू। इसलिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिला के टोटल कितने हैं बेटा? 100 प्लस कॉलेज है, लगभग 120 के आसपास कॉलेज है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो इतनी बात आपके समझ आ गई सभी के? बिल्कुल समझ आ गई। और कोई भी ऐसा पॉइंट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ये भी आप सुन लो बेटा। फॉर्म जब अप्लाई करोगे तो डॉक्यूमेंट तो चाहिएंगे ना। तो देखो, सबसे ज्यादा जरूरी तो 10th की मार्कशीट है आपकी, 10वीं की मार्कशीट। जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए 12th का एडमिट कार्ड, और जो 12th पास आउट हैं उनके लिए 12th की मार्कशीट। इसके अलावा बच्चों आपका फोटो, आपका साइन, आपका थंब इम्प्रेशन। और फोटो ध्यान रखना बच्चों इस तरह का होना चाहिए, फोटो आपको कुछ इस तरह का बनाना है जिसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। वाइट फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए, याद रखना। और फोटो आपका कलर होना चाहिए बेटा, रंगीन होना चाहिए। फोटो के नीचे कोई नाम वगैरह नहीं लिखना है। फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, कलर फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए बेटा। ये कुछ इस तरह का, और स्माइल होनी चाहिए चेहरे पर। हाँ जी, समझ लो आप, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। वाइट बैकग्राउंड, कलर फोटो है ना, पासपोर्ट साइज का। और उस पे चश्मे वगैरह अगर लगे हुए हो तो मेरे जैसे गांधी जी पहनते थे वैसे काले कलर के चश्मे नहीं होने चाहिए, टोपी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। एकदम नॉर्मल स्टूडेंट की तरह फोटो होना चाहिए। थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब फॉर्म में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। इसके अलावा आपका डोमिसिल, जिसको आप बोनाफाइड भी बोलते हैं, मूल निवास बोलते हैं जिसको। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र भी चाहिएगा बेटा। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका ईडब्ल्यूएस, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, और जो खिलाड़ी हैं या जो फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं उनका वो सर्टिफिकेट, और जितने भी जो एथलीट्स हैं या जो भी खिलाड़ी हैं उनका अपना वो सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो सभी के लिए मेरे दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपलोड होंगे, ये डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय अपलोड होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ओके। बिल्कुल जी। तो ध्यान रखना भाई। ये मैं प्रोस्पेक्ट भी दिखा देता हूं। ये आपकी बच्चों देखो, ये वेबसाइट है, दिख रही ना आपको? ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर फॉर्म फिल होगा भाई। इसी वेबसाइट पे यहाँ पे लिंक आएगा, अभी लिंक नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल जी, ध्यान रखना बच्चों। इसी पर यहाँ पे जो है अपडेट आएगा, अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं आपको जो है प्रोस्पेक्ट भी दिखा देता हूं बेटा। ये प्रोस्पेक्ट है, कुछ इस तरह का प्रोस्पेक्ट जारी होता है, देखो। और मैं पेपर भी दिखाता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर अवनीश कुमार वाइस चांसलर है बेटा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के। जब फॉरम आएगा तो इस तरह का प्रोस्पेक्ट आएगा। ये पिछले साल का है ना, ये देख सकते हो आप। ये इस तरह का बेटा प्रोस्पेक्ट आता है,
ये आप देख सकते हो पूरा शेड्यूल आता है इसमें, समझ रहे हो? हाँ जी, पूरा का पूरा ऐसे शेड्यूल आता है बेटा। आप देखिए, देखे, ये देख सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या सर अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? देखो बेटा, पंजाब का फॉर्म है, पंजाब के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या जिसके मम्मी पापा पंजाब में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो एनआरआई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना? हाँ जी। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पे आपके सामने है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है ना बच्चों? अब मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बताने वाला था। इस तरह से आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा जब भी ओपन होगा। ये देखिए, फॉर्म के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी कटता है कुछ, है ना? और ये इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं आपके सारे, फोटो हैं, साइन हैं, फिर आपकी मार्कशीट है बेटा, है ना, 10th की 12th की, फिर आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी बोनाफाइड है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट या हैंडीकैप्ड का कोई सर्टिफिकेट है, तो वो सारे अपलोड होते हैं, ठीक है? बिल्कुल जी। तो अपने डॉक्यूमेंट आपको क्या रखने हैं? तैयार रखने हैं, है ना? और इस तरह की आपकी OMR सीट होती है। देखो मैंने क्या कहा था, OMR सीट में A, B, C, D और ई वाला कॉलम कब भरना है? जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो तो फिर ई पे क्लिक करना है। तो भाई साहब सारे ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ई पे क्लिक मत करना। ई की जगह D, C, B, A कुछ भी भर देना। अगर मान लो 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनमें रिलेटेड आंसर देने हैं आपको, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। समझ रहे हो ना? बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं, आपको याद रखनी है बेटा। चलो जी, बाकी तो ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट है नहीं जो मैं आपको बताऊं। करीब करीब मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। बाकी शानदार जम के तैयारी करो, बढ़िया तरह से बेटा प्रिपरेशन करो। और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अपन तैयारी तो करवा ही रहे हैं। यह रिजर्वेशन का कोटा है, आपको दिख ही रहा है, स्पोर्ट्स कोटा है इसमें, है ना? ये देख सकते हो आप, स्पोर्ट्स कोटा, फिजिकल हैंडीकैप्ड, बैकवर्ड कैटेगरी, SC ST। और बच्चों स्कॉलरशिप की योजना भी आपको पता होना चाहिए। जब आपका कॉलेज में एडमिशन होगा ना, तो थोड़ी बहुत जो भी आपकी फीस लगेगी वो भी रिफंड होती है कुछ कैटेगरी के अंदर, ये देखिएगा, ठीक है ना? और इस एग्जाम में आपके लिए मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल मार्क्स लाना जरूरी है। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको सही करने हैं जनरल वाले बच्चों को। SC और OBC को 40 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। 40 क्वेश्चन का मतलब परसेंटाइल है, तो थोड़ा कम मान लो, है ना? तो ये मतलब इन्होंने बोला है कि लगभग 50 परसेंटाइल या 40 परसेंटाइल मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। समझ रहे हो बेटा? बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम है। मैं आप सबको अगेन बधाई भी देना चाहूंगा। और बच्चों पंजाब में पता है ना आपको, पंजाब में BSc नर्सिंग के कॉलेज टॉप कॉलेजों की कैटेगरी में आते हैं, अच्छे कॉलेजों की कैटेगरी में आते हैं। तो आप पंजाब BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। PPMET का फॉर्म या तो बेटा मई में आएगा या जून में आएगा, और एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में होगा। फॉर्म भराने में मैं पूरी हेल्प करूंगा, काउंसलिंग में करवाने में हेल्प करूंगा। आप अभी केवल प्रिपरेशन कीजिए। और बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे बुक्स के हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं बेटा, तो आप उन नंबरों पे अपना पूरा एड्रेस भेज के भी अपनी बुक्स के लिए बुकिंग करा सकते हैं, या बेटा vijayeducation.com वेबसाइट पर भी बुक्स की बुकिंग कर सकते हैं। आपके घर तक बुक 7 दिन में आ जाएगी। पूरा एड्रेस आपको लिखना है अपने घर का, पोस्ट ऑफिस के थ्रू बुक्स आपके घर तक आएगी। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की हमने बुक्स तैयार की है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड सारे सब्जेक्ट मैंने पंजाब के लिए उसमें शामिल कर रखे हैं। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और मैं 2 चीज आपको बताऊं, एक तो बच्चों आप ब्रह्मास्त्र बेच ज्वाइन कर लीजिए और एक बुक्स अपने घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मंगवा लीजिए। और 3 महीने बाकी लोगों से अपना नाता तोड़ लीजिए, अपने घर पे रह के और अच्छी स्टडी कीजिए। अब आपको रिश्ता कायम करना है अपनी किताबों से,
रिश्ता कायम करना है अपनी पेन और कॉपी से। अगर ये आप कर सकते हो तो आपको टॉप कॉलेज मिलने से कोई रोक नहीं सकता बेटा। क्या पंजाब के बच्चों में कोई कमी है स्टडी के मामले में? कभी कमी नहीं है। मुझे पता है अमृतसर से पिछली बार हमारी 3 बहनें थी जिन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बेच लिया। एक गर्ल्स थी जिसके पापा ने उनकी प्रिपरेशन बीच में किसी पारिवारिक कारण से छुड़वा दी थी और उसका जनरल बीएससी में एडमिशन करा दिया, जबकि दोनों बेटियों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की इसी बैच में जुड़ करके। आज वो अमृतसर में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ रही है और मुझे बड़ा फक्र होता है। और वो बच्चियां हमेशा जब भी उनके कॉलेज से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम होते हैं हमेशा हमें बुलाती है, लेकिन हम जा तो नहीं पाए। लेकिन अगली बार मेरा प्रयास है कि मैं जाऊंगा उस कॉलेज के अंदर भी। मैं बहुत जल्द पंजाब आऊंगा भी। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और अपने पंजाब का, अपने गांव का, अपने शहर का बेटा नाम रोशन करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।